मित्रों, आज डीएनए का आंदोलन एडिशन है। अब से अगले 50 मिनट तक आपके साथ हमारा संवाद उस छात्र आंदोलन पर आधारित होगा जिसे आज बड़ी सफलता मिली है। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि एक सफल लोकतंत्र के लिए केवल कानून काफी नहीं है, बल्कि सरकार में बैठे लोगों द्वारा जनमत और नैतिक मूल्यों का सम्मान करना सबसे जरूरी है। भारतीय राजनीतिक इतिहास में आज का दिन जनमत के नैतिक मूल्यों का सम्मान करने वाले दिन के तौर पर दर्ज हुआ। जन भावना और जन दबाव का सम्मान करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज इस्तीफा दे दिया। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद 35 दिन से जंतर मंतर पर धरना दे रही सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया और इस जीत का जश्न मनाया। मित्रों, सीजेपी समेत छात्र आंदोलन की यह बड़ी विजय है। सोचिए, सिर्फ 70 दिन की एक गैर राजनीतिक पार्टी ने सिर्फ 35 दिन के आंदोलन में वो कर दिखाया जो पिछले एक दशक में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कर पाई। अपने विश्लेषण में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सीजेपी ने कैसे देश की राजनीति को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज आपको पता चलेगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब और कैसे तय हुआ। आज आप जानेंगे तीसरे और निर्णायक दौर की बैठक के बाद सीजेपी और सरकार एक साथ देश के सामने क्यों आए। आज हम आपको देश के उन 5 राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में भी बताएंगे जो सबसे कम समय में परिणाम लेकर आए। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं छात्र आंदोलन पर आज के बड़े अपडेट्स क्या हैं। सबसे पहली और बड़ी बात यह कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा देकर पीएम मोदी को सौंप दिया। पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों की सबसे बड़ी मांग यही थी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। आज शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का प्रभार मिला है। दूसरी बड़ी बात यह कि आज सरकार और सीजेपी के बीच तीसरे राउंड की बैठक हुई। दिल्ली में हुई बैठक में सरकार ने सीजेपी की तीनों मांगे मान ली। बैठक से पहले ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका था। उसके बाद बाकी 2 मांग भी मान ली गई। आगे हम आपको विस्तार से इन दोनों मांगों के बारे में बताएंगे। कॉकरोच जनता पार्टी के एजेंडे में छात्रों और नौजवानों से जुड़ी सिर्फ 3 मांगे थी। तीनों मांगे मान लेने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीजेपी के नेताओं ने आंदोलन वापस लेने का ऐलान किया। आंदोलन वापस लेने के ऐलान के बाद प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से लौटने लगे। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद सीजेपी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर जश्न मनाया। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को अपनी जीत बताते हुए कहा, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मित्रों, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर चर्चा से पहले आपको एक और बड़ा अपडेट दे देते हैं। सरकार पेपर लीक विरोधी बिल को सोमवार यानी 27 जुलाई को संसद में पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह लोकसभा में यह बिल पेश करेंगे। 24 घंटे पहले डीएनए के एडिशन में हमने आपको बताया था कि सरकार यह बिल सोमवार को संसद में पेश कर सकती है। मित्रों, इस बिल में 2024 के लीक विरोधी कानून में सख्त प्रावधान जोड़े गए हैं। सबसे पहले आप बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज इस्तीफा दे दिया। आज दोपहर 2:18 पर धर्मेंद्र प्रधान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर 2 पन्नों की एक चिट्ठी शेयर की। इस चिट्ठी में उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। सबसे पहले आपको न्यूज वॉल पर दिखाते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में क्या लिखा है। शिक्षा मंत्री ने अपने 2 पन्नों के इस्तीफे में कुछ बड़ी बातें भी कही। पहले यह कि अब जो उन्होंने लिखा, जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं। देश की एकता बनी रहे। भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे। हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। ये हम वो प्रमुख अंश को आपको दिखा रहे हैं जो चिट्ठी उन्होंने 2 पन्नों की पूरी लिखी थी। पहले ये कि अब नीट परीक्षा को अब जो दिखाया जा रहा है उसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के तौर पर कराया जाएगा। और दूसरी बड़ी बात यह कि लड़ाई मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, ये उन्होंने लिखा। इस चिट्ठी की तीसरी बड़ी बात यह है कि युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे। इन शब्दों के साथ प्रधान ने शिक्षा मंत्रालय छोड़ दिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सबसे पहला रिएक्शन कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके की ओर से आया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते हैं
अपने शुरुआती रिएक्शन में अभिजीत दीपके ने जो कुछ कहा उसका अर्थ यही है कि सीजेपी ने सरकार को झुका दिया। दीपके ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मात्र 35 दिन के आंदोलन में छात्र शक्ति की बदौलत मोदी सरकार ने एक केंद्रीय मंत्री को उनके इस्तीफा देना पड़ा। 6 जून को पहली बार कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों के खिलाफ प्रदर्शन किया था। 20 जून 2026 से अभिजीत के नेतृत्व में जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ। इसी दिन दीपके ने कहा था कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे धरना जारी रहेगा। औपचारिक तौर पर धरने की शुरुआत इसी दिन से मानी जाती है। 28 जून को सीजेपी के धरने को बड़ा बूस्ट तब मिला जब सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने जंतर मंतर पर छात्रों के समर्थन में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया। आज यानी 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, यानी धरना शुरू होने के सिर्फ और सिर्फ 35 दिन में छात्र शक्ति के दबाव में शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। समझिए सिर्फ 35 दिन में अभिजीत दीपके ने वो कर दिया जो स्थापित विपक्षी पार्टियां नहीं कर पाई। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों के पास मजबूत कैडर है। ये पार्टियां सत्ता में रही हैं, इनका संगठन मजबूत है, लेकिन ये पार्टियां सरकार पर वैसा दबाव नहीं बना पाई जो कॉकरोच जनता पार्टी ने बनाया। मित्रों, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आज जंतर मंतर से देश भर में कैसे कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों ने जश्न मनाया, इसकी तस्वीर भी आपको जरूर देखनी चाहिए। कंफर्म है, कंफर्म है। फाइनली ये खुशी हो रही है कि आज जो मैंने क्लास 9 के अंदर पढ़ा था कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू अकाउंटेबिलिटी, आज वो सच होता हुआ दिख रहा है। छात्र जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी बहुत बड़ी जीत है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार पूर्ण रूप से आने वाले समय में शिक्षा के लिए और अच्छा से काम करेगी। पेपर लीक है उनको रोकेगी। बहुत खुशी हो रही है। ये सिर्फ शुरुआत है एक नए देश की, नए भारत की। इनको पता चल रहा है कि युवा अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ये अब चुप नहीं रहेंगे। ये एक काइंड ऑफ जीत ही है हमारे लिए, बट ये सिर्फ एक पार्ट है जीत का जिसको हम आगे लेके चल सकते हैं। अपनी आगे की डिमांड जो है हम इंडिया को इम्प्रूव करने के लिए लगा सकते हैं अपनी एनर्जी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आज दिल्ली में सीजेपी और केंद्र सरकार के बीच तीसरे राउंड की बैठक हुई। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक करीब शाम 4:10 पर शुरू हुई। इस मुलाकात से पहले ही शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। सीजेपी की बाकी 2 मांगों पर एक दिन पहले की सरकारी पक्ष की तरफ से सैद्धांतिक सहमति जता दी गई थी। इसलिए बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। यह पहली बार था जब चारों नेता एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे। पहले सुनिए बैठक के बाद सीजेपी के नेताओं ने क्या कहा। देखिए, हम लोग पहले से ही कॉन्फिडेंट थे कि ये जो आंदोलन है ये युवाओं का आंदोलन है, जो इस देश का फ्यूचर है उनका आंदोलन है। एंड कोई भी ताकत हो वो देश के फ्यूचर के सामने अड़ी नहीं रह सकती। हमारे जो डिमांड थे कोई रेवोल्यूशनरी, कोई रेडिकल डिमांड नहीं थे। बहुत खुशी है कि इस देश के युवा ने सच्चाई देखी, इस देश के युवा ने हमारा इंटेंट देखा और जिस मुद्दे के लिए हम लोग लड़ रहे थे उस मुद्दे से सभी लोग रेजोनेट किए और बहुत पीसफुली 37 दिन से हम लोग जंतर मंतर पर मौजूद रहे। सब कुछ बहुत पीसफुली हुआ और हमें बहुत खुशी है कि अब हम लोग जब विड्रॉ करेंगे तो वो भी बहुत पीसफुली होगा। डीएनए मित्रों, मीडिया के सामने चारों प्रतिनिधि एक साथ भले ही पहली बार सामने आए हों, लेकिन इससे पहले 3 बार जेपी नड्डा के साथ सीजेपी के दोनों प्रवक्ताओं की मुलाकात हो चुकी है। आपको इन तीनों तस्वीरों को एक साथ देखना चाहिए ताकि आप समझ सकें कि जैसे जैसे तारीख बढ़ी वैसे वैसे बॉडी लैंग्वेज जो थी वो कैसे बदलती गई। पहली मुलाकात 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के आवास पर हुई थी। ये मुलाकात उस वक्त हुई थी जब सीजेपी के संसद मार्च में पथराव और लाठीचार्ज हुआ था। उस दिन जेपी नड्डा, सौरभ दास और आशुतोष रांका तीनों के चेहरे पर तनाव था। दूसरी मुलाकात कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई। कल जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। इस मुलाकात में जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के चेहरे पर मुस्कान दिख रही थी, लेकिन सीजेपी के दोनों प्रवक्ता गंभीर दिखाई दे रहे थे। लेकिन आज की मुलाकात पर जो वीडियो सामने आया उसमें जेपी नड्डा गंभीर दिखाई दे रहे हैं
और सीजेपी के प्रवक्ता आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। मांगे पूरी हो जाने के बाद दोनों के चेहरे पर मंद मुस्कान है। मित्रों, इसी मुलाकात के बाद बीजेपी और सीजेपी की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेपी नड्डा ने बताया कि आंदोलनकारियों की मांगे मान ली गई। जो इनका एक 4 पॉइंट्स था, उसका लबोलबाब ये था कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है। हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं, और सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल, दैट विल बी गिवन टू देम। मित्रों, इस आंदोलन पर सरकार का पक्ष आपने सुन लिया, सीजेपी के संस्थापक और प्रवक्ताओं की बात आपने सुन ली, लेकिन इस आंदोलन को सफल बनाने में बड़ा योगदान सोनम वांगचुक ने भी दिया। उन्होंने सबसे ज्यादा लगातार 26 दिनों तक अनशन किया। वो इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे रहे। उनके आह्वान पर युवा जंतर मंतर पर जुटे थे। ऐसे में इस आंदोलन के सफल होने के बाद उनकी प्रतिक्रिया भी आपको सुननी चाहिए। एक लोकतंत्र की जीत है जो आज हमने देखा, और इसे ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में। और देश की युवा पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं। डीएनए मित्रों, सोनम वांगचुक का अनशन एक दिन पहले ही खत्म हो चुका है। आज शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और बाकी 2 मांगे माने जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने भी अपना आंदोलन खत्म कर दिया। प्रदर्शनकारियों को वापस जाने को कह दिया। अभिजीत दीपके ने भी शाम 4:30 बजे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि वो कुछ देर के लिए झपकी लेने जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद मिलेंगे। नेता झपकी लेने चले गए और उनके समर्थक कई घंटों तक जंतर मंतर पर अपने आंदोलन का जश्न मनाते रहे। मित्रों, सिर्फ 35 दिन का अनिश्चितकालीन धरना और मंत्री का इस्तीफा ये एक ऐसी पार्टी के लिए बड़ी कामयाबी है जो जमीन पर अब तक अपना संगठन भी नहीं बना पाई है। एक ऑनलाइन कैंपेन और युवाओं के समर्थन के भरोसे सीजेपी ने अपने खाते में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जो बात है वो रख ली। मित्रों, आगे के विश्लेषण में हम आपको बताएंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी की इस कामयाबी पर दूसरे विपक्षी दलों की क्या प्रतिक्रिया है। लेकिन पहले आपको एक बार फिर याद दिला देते हैं कि छात्र शक्ति को एकजुट करने वाला यह आंदोलन शुरू कैसे हुआ। 15 मई 2026 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने एक केस की सुनवाई के दौरान टिप्पणी में बेरोजगार युवाओं के लिए तिलचट्टे और परजीवी शब्द का प्रयोग किया। हालांकि उन्होंने सफाई भी दी। 16 मई 2026 को अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर लिखा, क्या होगा अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं। अभिजीत ने इसी दिन कॉकरोच जनता पार्टी बनाने का ऐलान किया, पार्टी की वेबसाइट और इंस्टाग्राम पेज बनाया। पार्टी के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर इसके लिए समर्थकों की बाढ़ आ गई। पहले 78 घंटे में सीजेपी से 30 लाख से ज्यादा लोग ऑनलाइन जुड़ गए। 5 दिन में यह संख्या बढ़कर करीब 1 करोड़ 20 लाख तक पहुंच गई। सीजेपी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बीजेपी और कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया। पहले दिन से कॉकरोच जनता पार्टी का फोकस बिल्कुल क्लियर था। पार्टी ने युवाओं से जुड़े मुद्दे को अपना एजेंडा बनाया। पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दे से लोगों को जोड़ा। सोनम वांगचुक जैसे समाज सेवी को अपने मंच पर लेकर आए। मित्रों, अभिजीत दीपके कॉकरोच जनता पार्टी बनाने से पहले आम आदमी पार्टी के लिए सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट का काम कर चुके हैं। उन्हें सोशल मीडिया की ताकत का अंदाजा है और 35 दिन में उन्होंने सोशल मीडिया की मदद से वो कर दिया जो देश का स्थापित विपक्ष नहीं कर पाया। अभिजीत दीपके और सीजेपी की आगे की दिशा क्या होगी, हम विस्तार से उसका भी विश्लेषण करेंगे। लेकिन यहां आपको हम अभिजीत के माता पिता का बयान जरूर सुनाना चाहेंगे। सुनिए बेटी की इस उपलब्धि पर उनके माता पिता क्या कह रहे हैं। लोकशाही जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लोकशाही जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धर्मेंद्र प्रधान साहब ने बहुत ही अच्छा किया है, बच्चों की सुन ली उन्होंने। हाँ, तो उसमें उन्होंने ये मत सोचना कि उनकी ये हार हो गई करके। बच्चों के लिए उन्होंने जो डिसीजन लिया बहुत बढ़िया है। यहाँ से आगे एजुकेशन में बहुत बड़ा रिफॉर्म होने वाला है और उसकी शुरुआत धर्मेंद्र साहब से हो गई। उनका नाम याद में रखा जाएगा। पिछले कई दिनों से आप परेशान थे, आपकी तबीयत खराब हो गई थी। आपका कहना था कि अभिजीत भी वापस आ जाए और ये सब खत्म हो जाना चाहिए। आज खत्म हुआ ऐसा लगता है?
सर मुझे तो लगता है कि अब ये आंदोलन खत्म हो गया, तो उसने अभी घर पे आ जाना चाहिए। मेरी बहुत इच्छा है ऐसी। खुशी भी हो खुशी है सर, खुशी में है कि बच्चों ने जो पहले मूवमेंट चालू किया और वो अच्छे के लिए किया, इसीलिए उसका विजय हो गया। बहुत खुश हो गई मैं आज। यही आपका कहना था कि धर्मेंद्र प्रधान ने राजीनामा देना चाहिए, रेजिग्नेशन देना चाहिए? हाँ हाँ, यही होना था मुझे। बच्चे भी परेशान थे ना, सब बच्चे भी परेशान थे ना। और अभी क्या कहना चाहोगे अभिजीत को? अभी कुछ नहीं बेटा, जल्दी घर पे आ जा तू। अब घर आ जाना? हाँ घर जाने, हाँ घर आना चाहिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं। मित्रों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे 100 ऊर्जावान युवा दे दो और मैं पूरे देश को बदल दूंगा। अभिजीत दीपके ने इस युवा शक्ति को एकजुट किया, दबाव बनाया और आगे बढ़ा।